हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है प्रभात कुमार और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम भूगोल का पार्ट 7 का अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर हम राइट करेंगे, भारत को निम्नलिखित भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। पहला पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मैदान, चौथा तट और लास्ट वाला द्वीप समूह। ठीक है, तो इसे देखकर राइट कर लीजिएगा। अब अगला देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। तो जो भारत है वो 7 देशों से उसकी सीमा मिलती है, तो उन 7 देशों का नाम बताना है। तो देखिए ये 7 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो देखिए जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान है वो उत्तर पश्चिम में पड़ता है, और चीन, नेपाल, भूटान ये उत्तर में पड़ता है, और बांग्लादेश, म्यांमार पूर्व में पड़ता है। तो इसे देखकर आप राइट कर लीजिएगा। आप चाहें तो आंसर छोटा करने के लिए बस यही 7 देश का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा आंसर में। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती हैं? तो उन 2 नदियों का नाम है नर्मदा और तापी। ताप्ती रहेगा तो तापी लिखा हुआ है। ओके, इसे सुधार लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का क्या नाम है? तो उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? तो इसका रीजन ये है कि जो उत्तरी मैदान है वहां पे बहुत सारी नदी पाई जाती है, जैसे सिंधु हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, और इसके अलावा उसकी कई सहायक नदियां पाई जाती हैं जो अपने साथ जलोढ़ मिट्टी को लाती हैं और वहां पे निरपेक्षित कर देती है, जिसके कारण वो क्या होता है, वहां का जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, और इसी कारण वहां पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि लोग वहां खेती करने के लिए और पानी के लिए वहां पे लोग बसने लगते हैं, इस वजह से वहां से जनसंख्या ज्यादा हो जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर हम राइट करेंगे, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है क्योंकि यह प्रवाल से बना है, जो छोटे समुद्री जानवरों के कंकाल हैं, जिन्हें पालिप कहा जाता है। जब जीवित पालिप्स मर जाते हैं तो अन्य पालिप्स उनके कठिन कंकालों के ऊपर बनते हैं। वे उच्च और उच्च बढ़ते हैं और इस प्रकार प्रवाल द्वीप बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो समुद्री जानवर होते हैं उनके कंकाल जो होता है उन्हें क्या कहते हैं, पालिप कहते हैं, और उस पालिप के ऊपर फिर से कुछ जानवर पालिप रहते हैं, जीवित रहते हैं, फिर वो मरते हैं, फिर उसके ऊपर पालिप बनते हैं। तो इस तरह एक लेयर बनने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रवाल कहते हैं ना। तो और इस द्वीप को क्या कहेंगे, प्रवाल द्वीप कहेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे 3 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से सही विकल्प बताना है। तो सबसे पहला है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, इसका ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाक जल संधि किन देश के बीच स्थित है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसका ख ऑप्शन सही है। अगला है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो सही उत्तर है लक्षद्वीप समूह, ख। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका उत्तर है अरावली। ठीक है, अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरें। तो यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं जिनको हमें भरना है। तो सबसे पहला है, भारत का क्षेत्रफल लगभग है, तो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न देखते हैं, महान हिमालय को के नाम से भी जाना जाता है। तो हिमालय का दूसरा नाम क्या है, हिमाद्री नाम है। क्या है, हिमाद्री, याद रखिएगा। तीसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में, राजस्थान है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, नर्मदा नदी सागर में गिरती है। तो किस सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और पांचवा है, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा, कर्क रेखा है ना। तो कर्क रेखा जो है
भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। ठीक है। मानचित्र कार्य, तो यहाँ पे हमें मानचित्र में, भारत के मानचित्र में इन सभी को दिखाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कर्क रेखा। तो भारत के मानचित्र में कर्क रेखा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो लाइन है यही क्या है, कर्क रेखा है। यहाँ पे एक लाइन दिख रही ना। अब देख लेते हैं अगला, भारत के मानक यामोत्तर को दिखाना। तो भारत का मानक यामोत्तर कहाँ पे, यहाँ पे जो सीधा लाइन गया है ये भारत का मानक यामोत्तर है। अगला देखते हैं, जिस राज्य में आप निवास करते हैं। तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। तो अपने राज्य को आप दिखा लीजिएगा, आप जिस भी राज्य में रहते होंगे। अगला है अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो देखो यहाँ पे अंडमान द्वीप समूह है और यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है, तो आप इसे देख लीजिएगा। अगला है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो देखिए पूर्वी घाट यहाँ पे है ये वाला, और ये वाला है पश्चिमी घाट। तो इस तरह इस अभ्यास के हमने सारे प्रश्नों का उत्तर बता दिया। इसके आगे के अध्याय के प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।